आज हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं ये सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक क्या होते हैं? वे जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिन पदार्थों के मध्य आप क्रिया करवा रहे हैं, जिनको मिलाकर आप नया पदार्थ बनाएंगे, वे अभिकारक होंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी क्या है? दो अभिकारक हैं। अब ये संयोजित हो गए, कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया? एकल प्रोडक्ट बनाया। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है वो आपका प्रोडक्ट होता है या उत्पाद होता है। तो अगर कंबाइन होने से, मिलने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक ही उत्पाद का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिसके लिए हम जल की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, की अभिक्रिया दूसरे अभिकारक हमने जल से करवाई है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो ये परस्पर संयोजित हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर एकल उत्पाद या सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, CaOH2, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और जब ये अभिक्रिया होती है तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो जिस भी पात्र में, जिस भी बर्तन में हम ये अभिक्रिया करवाते हैं, वो बर्तन क्या हो जाता है? ऊष्मा मुक्त होने के कारण गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ कुछ ऊष्मा भी मुक्त हो, ऊष्मा भी बाहर निकले, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, साथ ही साथ यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से दीवारों की पुताई की जाती है और पुताई करने के 2-3 दिन बाद दीवारें हमें अधिक सफ़ेद दिखती हैं या उनमें अधिक चमक आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण होने के कारण ही दीवारें हमें अधिक सफ़ेद दिखाई देती हैं, परंतु ये धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है, इसीलिए दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण होने के कारण दीवारें हमें अधिक सफ़ेद दिखाई देती हैं। संयोजन अभिक्रिया के और भी उदाहरण हैं, जैसे कोयले का दहन, जिसमें कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के संयोजन से कंबाइन हो जाने से CO2 गैस का निर्माण हुआ है। दूसरा है हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है तो जल का निर्माण होता है। वीडियो के एंड में अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर है संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक किस पदार्थ के निर्माण होने के कारण आती है? सही आंसर है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है CaO कैल्शियम ऑक्साइड।